हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट फरहान अली। खुशामदीद है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्सटाइल मशीनरी लवर्स बाय इंजीनियर फरहान अली। दोस्तों, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। इस वक्त मैं वीविंग लूम शेड में मौजूद हूं। आज की जो मेरी वीडियो है वो टोयोटा 710 एयर जेट लूम के फंक्शन पैनल या इस कंप्यूटर डिस्प्ले के हवाले से है। आज की इस वीडियो में मैं आपको टोयोटा 710 लूम के फंक्शन पैनल को रिपेयरिंग करना सिखाऊंगा और इसकी टच कैलिब्रेशन के दो मेथड्स के मतलब बताऊंगा कि आप किस तरह से इसकी टच कैलिब्रेशन कर सकते हैं, या इसके टच को अगर आप चेक करना चाहते हैं कि इसका टच किस जगह से ख़राब है या बिल्कुल ठीक है, तो आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको किसी भी एक मशीन के कंप्यूटर पे लिए चलता हूँ और आपको इस फंक्शन पैनल की रिपेयरिंग के मतलब बताता हूँ। हमारे पास जो एक फंक्शन पैनल मौजूद है, इसको अगर हम ऑन करें तो इसके ऊपर एक रेड कलर की पट्टी आ जाती है और ये ऑन नहीं होता। सबसे पहले हम एक नॉर्मल जो बिल्कुल ओके कंप्यूटर है इसको ऑफ़ करके ऑन करते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये जो नॉर्मल कंप्यूटर है वो किस तरह से बूटिंग में आता है और किस तरह से लोड होता है। तो सबसे पहले इसको हम ऑफ़ करते हैं। ऑफ़ करने के लिए इसके नीचे ये जो DCPS-8 पावर सप्लाई लगी है, इसका मेन जो कनेक्टर है इनपुट पावर सप्लाई का, इसको मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, ताकि ये जो फंक्शन पैनल है या इसका मेन कंप्यूटर डिस्प्ले है ये ऑफ़ हो जाए। तो इसका ये जो मेन कंप्यूटर या डिस्प्ले है इस वक्त बंद हो चुका है। दोबारा से हम इसकी जो सप्लाई है उसको बहाल करते हैं और इस कनेक्टर को दोबारा से कनेक्ट कर देते हैं। ये जो प्लग है वो DCPS-8 पावर सप्लाई के साथ मुंसलिक हो चुका है और ये कंप्यूटर की लाइट ऑन हो चुकी है। अब देखें, इस पे जो लोडिंग होना शुरू हो गई है और वाइट कलर की जो लाइन है नीचे वो बढ़ना शुरू हो गई है। ये लास्ट कॉर्नर तक जाएगी, ये वाली वाइट लाइन। और इसके साथ ही आपको डिजिट भी नज़र आ रहे होंगे कि ये कितने परसेंट लोडिंग हो चुकी है। जैसे ही ये 100% लोडिंग कंप्लीट होगी, और ये 100% कंप्लीट हो चुकी है, डन हो चुकी है, तो अब इसके बाद ये इस तरह से मेन मेन्यू में आ जाता है। यानी कि कोई भी जो नॉर्मल कंप्यूटर है उसको अगर आप ऑफ़ करके ऑन करते हैं तो इस तरह से ये मेन मेन्यू में आता है और इस तरह से बूट होता है। चलिए अब हम चलते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक लैब में। इस वक्त मैं इलेक्ट्रॉनिक लैब में मौजूद हूँ। हमारा ये जो फंक्शन पैनल है ये उस तरह नॉर्मल बूट नहीं होता, बल्कि इसके ऊपर एक एरर आ जाता है और कोई डिस्प्ले नहीं आता। तो इसको ऑन करने के लिए हमने एक ट्रांसफार्मर ये रखा है जो कि 220 वोल्ट को 110 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, और फिर हमने DCPS-8 को इससे सप्लाई दी है। अब ये देखें, हमने इस फंक्शन पैनल को जैसे ही ऑन किया है तो बूट होने की बजाय इसके ऊपर ये रेड कलर की एक लाइन आ गई है जिसके ऊपर एरर 31 और एरर 60 लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। चलिए एक मरतबा से दोबारा इसकी पावर जो है इसको हम ऑफ़ करते हैं। ऑफ़ करके दोबारा रीस्टार्ट करके देखते हैं ये दोबारा ऑन होता है या नहीं। तो इसका ये देखिए, हमने पावर का बटन ऑफ़ कर दिया है, फंक्शन पैनल ऑफ़ हो चुका है और दोबारा से इसको हमने ऑन कर दिया है। ये देखें, जैसे ही ऑन हुआ है ये बूट होने की बजाय इसके ऊपर ये रेड लाइन आना शुरू हो गई है। अगर आपके पास भी कोई फंक्शन पैनल या कंप्यूटर इस तरह का मौजूद है जिसके ऊपर इस तरह एरर आ रहा है, तो आज की मेरी वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि आप इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, और आप इसकी जो टच कैलिब्रेशन है वो भी करना इसी वीडियो में सीख जाएंगे। तो इसके ये देखें, साइड पर एक EEPROM यानी कि ये एक IC लगा हुआ है। ये 16 MB इसकी जो स्पेस है, 16 MB का ये IC है। तो ये जो मसला आता है इस IC की वजह से आता है। इस वक्त इसकी पावर ऑन है फंक्शन पैनल की। चलिए अब हम इसकी पावर ऑफ़ करते हैं। ये देखें, ग्रीन लाइट इसकी बंद हो गई, और आपने इसका ये जो IC है इसको बहुत एहतियात के साथ इसके मेन फंक्शन पैनल से अलग कर लेना है। किसी भी स्क्रू ड्राइवर या किसी भी चीज़ की मदद से आप इसको इस तरह से अलग कर सकते हैं। तो हमारे पास एक ओके जो IC मौजूद है। अब हम इसका जो ये देखें जिसके ऊपर डिस्कॉन चिप और 16 MB लिखा हुआ, ये वो IC है जो हमने उतारा है, और ये वो वाला IC है जो हमारे पास ओके प्रोग्राम किया हुआ पड़ा था। दोस्तों, ये प्रोग्रामेबल IC है।
अगर आपने इसको लगाना है तो इसको प्रोग्राम करने की ज़रूरत होती है। इंशाल्लाह मैं एक नई वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इस आईसी को प्रोग्राम करना भी सिखाऊंगा कि आप इस आईसी को खुद से प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं, ताकि आप प्रोग्राम करके खुद से अपने पास तैयार रख सकें और इसको किसी भी वक्त लगा सकें। तो इसको लगाने के लिए चंद एहतियातें जो आपको करनी ज़रूरी हैं, जिनका आपने ख्याल रखना है। इसकी बेस को आप देखें, इसकी बेस की ये जो एक जानब जिस जगह पे मैंने स्क्रू ड्राइवर रखा हुआ है, यहाँ पर एक कट का निशान आपको नज़र आ रहा होगा। ये निशान जिस जानब ये निशान हो, आपने ये जो इसका आईसी है, आईसी के 3 कोने तो एक जैसे होंगे, लेकिन इसका जो चौथा कोना है ये थोड़ा सा फ्लैट होता है। वो फ्लैट वाला जो कॉर्नर है वो आपने इस कट वाले निशान की जानब रख के फिर इस आईसी को लगाना है। ये देखें, ये वाला जो कॉर्नर है इसको आपने कट वाली साइड पर रख कर फिर लगाना है। अगर आप इस तरह नहीं लगाएंगे तो आपका आईसी डैमेज हो जाएगा। चलिए अब हम इस कंप्यूटर को ऑन करते हैं। आईसी हमने लगा दिया है। देखिए, हमने जैसे ही अब इस कंप्यूटर को ऑन किया है तो ये नॉर्मल बूटिंग की जानब आ गया है, यानी कि हमारा फंक्शन पैनल अब बिल्कुल रेडी है, तैयार है। अब हम इसको मशीन पर लगा सकते हैं। चलिए, ये हमारा पहला काम तो हो चुका है। अब मैं आपको इसकी जो टच कैलिब्रेशन है वो आप किस तरह से कर सकते हैं वो अब आपको सिखाता हूँ। इसके ऊपर मेन मेन्यू तो अब नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसके साथ जो नेटवर्किंग की केबल है वो इस जगह पर नहीं लगाई हुई। लेकिन ये जो हमारा फंक्शन पैनल है ये ओके हो चुका है, बूट हो रहा है अब। तो इसकी जो टच कैलिब्रेशन है उसको करने के लिए सबसे पहले आपने ये कीबोर्ड वाला बटन जो है इसको प्रेस करना है। आपके सामने कीबोर्ड का ये मेन्यू आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने सबसे नीचे CTL यानी कंट्रोल, उसके बाद शिफ्ट और उसके बाद एस्केप का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपके सामने एक और मेन्यू आ जाएगा। इस मेन्यू में ये ऊपर लिखा हुआ है टच पैनल। टच पैनल पे क्लिक करना है और नीचे लिखा हुआ है कैलिब्रेशन। तो उसके बाद आपने कैलिब्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक किया आपके सामने ये प्लस का एक साइन आ जाएगा। इस साइन के बिल्कुल दरमियान में आपने अपनी फिंगर को प्रेस किए रखना है उस वक्त तक जब तक ये मूव करके नेक्स्ट पॉइंट पे ना चला जाए। इसी तरह आपने बार बार अपनी फिंगर को इसके दरमियान में रख के प्रेस किए जाना है। जैसे ही इसकी कैलिब्रेशन मुकम्मल होगी ये जो प्लस का साइन है ये गायब हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा, आपको फिर नज़र नहीं आएगा। और ये देखें, हमारा जो कैलिब्रेशन अब मुकम्मल हो गई है वो प्लस का साइन चला गया है। अगर आपने दोबारा कैलिब्रेशन करनी है तो आप दोबारा से इस कैलिब्रेशन को बटन को प्रेस करके कैलिब्रेशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ओके का ये जो बटन है इसको प्रेस करें तो आपकी जो कैलिब्रेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको इसका दूसरा मेथड बताता हूँ कि आप इसका जो टच पैनल है वो उसको चेक कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि आपने सबसे पहले इसकी पावर को ऑफ़ करना है। इसकी पावर हमने ऑफ़ कर दी, उसके बाद दोबारा इसको ऑन करना है। लेकिन ऑन करने के फ़ौरन बाद आपने जो इसके ऊपर F1 का जो बटन साइड पर लगा हुआ है या नेटवर्क जिस पे लगा हुआ है उसको फ़ौरन प्रेस कर देना है। जैसे ही प्रेस करेंगे ये मेंटेनेंस मेन्यू आपके सामने आ जाएगा, ये ब्लू कलर वाला। जैसे ही ये मेंटेनेंस मेन्यू आपके सामने नज़र आए तो आपने कीबोर्ड का बटन प्रेस करना है। सबसे पहले ऊपर वाला नेटवर्क वाला पावर ऑफ करने के साथ ही उसके बाद ये कीबोर्ड वाला। जैसे ही कीबोर्ड का बटन प्रेस करेंगे ये मेंटेनेंस मेन्यू के 8 पॉइंट जो हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। और ये जो 8 के 8 पॉइंट हैं ये मुख्तलिफ़ फंक्शंस के लिए हैं। इनके मतलब एक तफसीली वीडियो मैं बाद में बना लूँगा, लेकिन आज की जो मेरी वीडियो है वो टच पैनल के हवाले से है। तो इसकी जो सिलेक्शन करने के लिए अप या डाउन आपने ये होम वाला बटन दबाएंगे तो ये नीचे की जानिब और नेटवर्क का बटन दबाएंगे तो ये ऊपर की जानिब मूव करेंगे। क्योंकि आज हमने टच कैलिब्रेशन करनी है तो हम आ जाएंगे इसके जहाँ पर डायग्नोस्टिक लिखा हुआ है। डायग्नोस्टिक वाली जगह पर आने के बाद आपने इसको सेलेक्ट करने के लिए होम का बटन प्रेस करना है, या इसको F3 समझ लें या होम। जैसे ही होम का बटन प्रेस किया एक नया मेन्यू आपके सामने आ गया। इसमें मुख्तलिफ़ फंक्शन हैं जो कि आप परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आज हमने क्योंकि सिर्फ इसकी टच पैनल को टेस्ट करना सीखना है तो लिहाजा आपने जो है इसका होम का बटन प्रेस करते हुए नीचे आ जाना है टच पैनल टेस्ट पे। तो ये होम का बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये आ गया टच पैनल टेस्ट। उसके बाद नीचे जो टूल बार लिखा हुआ है उसको प्रेस करूँगा तो ये हमारे सामने एक कर्सर आ चुका है इस वक्त।
इसको आपने अपनी फिंगर की मदद से तमाम टच के ऊपर ऐसे मूव करके चेक कर लेना है। जैसे जैसे आप मूव करेंगे अपनी फिंगर को, ये भी आपकी फिंगर के साथ साथ मूव करेगा, जिससे आपको पता चलता जाएगा कि आपका जो टच पैनल है वो किस जगह से ठीक है और किस जगह पे ठीक नहीं है। आप मुकम्मल इसकी चेकिंग इसी मदद से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। उसके बाद आपने वापस आ जाना है और इस तरह सबसे नीचे एग्ज़िट के बटन पे आने के बाद होम टूल बार का बटन प्रेस करना है और सबसे नीचे आने के बाद फिर टूल बार का, और ये दोबारा बूट होना शुरू हो गया और नॉर्मल मोड में हमारा कंप्यूटर जो है वो वापस आ गया है। अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप इसकी पावर ऑफ करने के बाद दोबारा से भी अगर ऑन करेंगे तो ये दोबारा भी नॉर्मल मोड में आ जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मुझे